हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे क्लास 6 की जो है ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट कर रहे थे। इसे जो हम यहाँ पे एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है द अर्थ आवर हैबिटाट, राइट। तो यहाँ पे कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो है ओनली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही यहाँ पे कवर करवाए गए हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम जो है हम धरती के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको जो है बुक के नेम से ही पता चल रहा है दैट द अर्थ आवर हैबिटाट, तो धरती के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अगर लोकेशन हमें फाइंड करनी है, ओके, लोकेशन अगर धरती पे हमें फाइंड करनी है तो वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, क्या रेफरेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं, राइट। तो वो सब चीजें आज हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द ग्लोब, राइट। ग्लोब जो है जो कि एक रेप्लिका होता है हमारी धरती का, राइट, जिसे हम जो है यहाँ पे देखते हैं आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में जो है ग्लोब आपने देखा ही होगा। तो उस ग्लोब के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे एंड कुछ रेफरेंस लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड्स हो गए एंड लॉन्गिट्यूड्स हो गए, तो उसके बारे में भी जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो जिनको एज ए रेफरेंस हम यहाँ पे यूज करके उन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइंस को हम यूज करके किसी पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, हम जो है ग्लोब के ऊपर उसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक ऑफ अवर यूट्यूब चैनल। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको जो डेली जितने भी कोर्सेज डाले जाते हैं, राइट, उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी एंड जो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के जो डेली जो न्यूज़ पढ़ने वाली होती है, कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस चैनल को आप जो है फॉलो कर लीजिए एंड इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है एंड वहां पे डायरेक्टली आप जो क्लिक करके इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, राइट। So this is about me. As you already know that I am the founder of Navneet IAS Academy and I had more than 3 years of experience in UPSC coaching and I had cleared UPSC CSE main already. And in my education qualification I have done MPhil and MSc in computer science field and I'm also a university merit scholar in the mathematics and I'm also passionate about teaching, right. So now let's start the chapter number 2 that is about the globe। तो हम यहाँ पे ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे एंड ग्लोब में कुछ रेफरेंस लाइंस होती हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, राइट, एंड दूसरी होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स, राइट। तो लैटिट्यूड्स जो होती हैं दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट, ये भी आपको जो है माइंड में रखना है, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स दीज आर द वर्टिकल लाइंस। ओके, तो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। ओके, तो इन्हीं का यूज करके हम जो है कोई पर्टिकुलर लोकेशन जो होती है वो फाइंड कर सकते हैं ऑन दी मैप, राइट। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारी जो धरती है वो एक स्फीयर नहीं है, मीन पूरी राउंड नहीं है, तो ये स्लाइटली फ्लैटेंड है। मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 में भी आपको बताया था, ये जो बोथ एंड्स हैं इसके, एक ऊपर वाला एंड हो गया, एक नीचे वाला जो हो गया, वहां से थोड़ी सी फ्लैटेंड है। तो इसकी शेप का जो है हमने देखा था अभी तक कि इसे जो है हम जियोइड बोलते हैं। ओके, जियोइड हो गया मीन अर्थ लाइक शेप भी जो है इसे यहाँ पे बोला जाता है। तो इसकी जो शेप है वो जियोइड शेप है। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है। तो एक्चुअल में यहाँ से आप देख सकते हो दिस वन, ओके, तो ये टिल्टेड फॉर्म में है। जो ग्लोब होती है या फिर जो धरती है वो एक्चुअल में टिल्टेड ही है, थोड़ी सी टेढ़ी है यहाँ पे। ओके, तो ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, हम यहाँ पे सीधी इस तरह से इसे नहीं देखते हैं, ये जो है थोड़ी सी इस तरह से है, टेढ़ी है ये। ओके, तो ये वाला जो हो गया, एक ये जो है ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ये भी थोड़ा सा फ्लैटेंड है एंड ये जो नीचे वाला पॉइंट है दिस वन इज आल्सो फ्लैटेंड। ओके, ये भी फ्लैट है। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसे, ये जो है हमारा कौन सा हो गया, दिस वन इज द नॉर्थ पॉइंट एंड दिस वन, ये जो नीचे वाला हो गया, ये जो है इसका साउथ पॉइंट है। ओके, तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। So it is slightly flattened at the north and the south pole। तो इसे जो है नॉर्थ पोल भी बोला जाता है इसे, and this one is also known as the south pole। So आपने कभी इमेजिन किया कि ये जो धरती है वो किस तरह से हमें दिखाई देती है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली टू गेट एन आइडिया कि धरती जो है वो सिमिलरली यहाँ पे ग्लोब के जैसी ही दिखती है। जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ग्लोब जो है वो एक रेप्लिका है हमारी धरती का,
राइट। तो ऐसे ही जो है धरती हमें यहाँ पे दिखाई देती है। सो ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। एंड जो ग्लोब्स होते हैं, अगर हम उसके साइज की बात करें, राइट, तो ग्लोब्स जो है यहाँ पे मार्केट में आपको जो है डिफरेंट साइजेस के मिल जाएंगे। कई बड़े बड़े ग्लोब्स भी होते हैं कि इवन जो आप जो है उन्हें इजीली कैरी भी नहीं कर सकते हैं। कुछ पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, कुछ यहाँ पे बैलून्स के शेप की ग्लोब्स होते हैं, राइट, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। तो जिन्हें हम जो है इजीली जो है हाथ में लेके जा सकते हैं। तो ग्लोब का जो साइज है इट इज नॉट अ फिक्स्ड, राइट। बट हाउएवर अगर हम ग्लोब की बात करें, एक मिनट, राइट। सो अगर हम यहाँ पे ग्लोब की बात करें, सो इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे। तो धरती जैसे कि आपने देखा कि वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती ही रहती है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाती रहती है। सो सिमिलरली हम ग्लोब को भी जो है रोटेट कर सकते हैं। जिस तरह से एक पोटर का जो व्हील है, आपने देखा होगा जब कोई पोटरी यहाँ पे बनाई जाती है तो उसका जो व्हील है वो यहाँ पे राउंड होता रहता है। सिमिलरली हम जो है इसको भी जो है रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमारी जो धरती है वो भी रोटेट होती है ना, राइट। सिमिलरली हम ग्लोब को भी रोटेट कर सकते हैं। तो ग्लोब के ऊपर हम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस जो हैं उन सभी को जो है अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, उनकी लोकेशंस को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। एंड इन्हें जो है काफी करेक्ट साइज में यहाँ पे दिखाया हुआ है ग्लोब के ऊपर। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अब हम यहाँ पे अगर कोई भी प्लेस को लोकेट करना चाहते हैं, राइट, अगर कोई भी प्लेस को हमें लोकेट करना है चाहे वो ग्लोब ही हो, ओके, तो हम जो है उसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें जो है इंडिया को ही जो है ग्लोब के ऊपर फाइंड करना है, तो हम जो है पहले क्या करेंगे, क्या हम जो है ऐसे ही घुमाते रहेंगे? अगर किसी पर्सन को इंडिया के बारे में नहीं पता है, हम तो यहाँ पे इंडिया के रेजिडेंट है, हम तो इजीली जो है अपने इंडिया का जो मैप हो वो तो फाइंड कर लेंगे। बट अगर किसी को इंडिया के मैप के बारे में नहीं पता, वो तो ऐसे ही ग्लोब को घुमाता रहेगा, राइट। तो अब जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें जो है कुछ रेफरेंस लाइंस एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पे यूज करने होते हैं ऑन दी ग्लोब। उन्हीं रेफरेंस लाइंस एंड पॉइंट्स के थ्रू जो है हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं ऑन दी ग्लोब। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा भी होगा ग्लोब के ऊपर यहाँ पे एक जो नीडल है वो भी यहाँ पे फिक्स कर रखी है। ये नीडल जो है बीच में यहाँ पे फिक्स कर रखी है, तो इसे भी थोड़ा सा जो है स्लैंट वे में जो है रखा गया है, थोड़ा सा टेढ़ा करके यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो यहाँ से नॉर्थ पोल से ये स्टार्ट होती है एंड साउथ पोल की तरफ जो है ये निकलती है। ये जो नीडल यहाँ पे यूज की गई है, तो ये नीडल यहाँ पे ग्लोब में क्यों यूज की गई है? बट एक्चुअल में धरती में तो इस तरह की कोई भी नीडल नहीं है, इस तरह की कोई भी सुई यहाँ पे नहीं है। तो ग्लोब में यहाँ पे क्यों रखी गई है? सो डैट कि हम जो है इसे यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर सके। ओके, ग्लोब को यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर सके एंड इसे हम जो है रोटेट भी कर सके, राइट। तो दैट इज वाई यहाँ पे नीडल को यूज किया गया है। सो नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। जैसे कि आपने देखा कि इसे जो टिल्टेड मैनर में रखा गया है विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, राइट। ये जो है एक एक्सिस हो गया, राइट। ये जो है इसका इसे हम एक्सिस भी बोल सकते हैं। मीन जो है ये धरती है, इसके बीच में ये नीडल यहाँ पे रखी हुई है, तो ये जो बीच वाला पार्ट हो गया ये जो है किसका, क्या हो गया, ये एक्सिस होता है, इसे एक्सिस माना जाता है धरती का, राइट। सो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जैसे हमने देखा कि जो धरती है वो चक्कर लगाती रहती है, वो रोटेट होती ही रहती है। ओके, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाती रहती है, ऐसे रोटेट होती रहती है। एंड इवन रोटेट होते होते जो है वो एक सन का भी जो है वो पूरा रेवोल्यूशन यहाँ पे करती है, राइट। तो दिस वन इज द एक्सिस, मीन इसके इर्द गिर्द ऐसे जो है वो घूमती रहती है। जैसे आप जो है मैप को घुमाओगे वैसे जो धरती है वो भी घूमती ही रहती है। बट एक्चुअल में इस तरह की कोई नीडल यहाँ पे धरती के बीच में नहीं है। सो 2 पॉइंट्स होते हैं ग्लोब के ऊपर थ्रू विच द नीडल पासिस। तो 2 पॉइंट्स जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ, 2 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। तो इन दोनों ही पॉइंट्स में से जो नीडल है वो पास होती है, North Pole and the South Pole. So the globe can be moved around this needle, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी कि जो इस नीडल के अराउंड हम जो है ग्लोब को मूव कर सकते हैं फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ही जो है धरती वह यहाँ पे घूमती है। तो सिमिलरली हम जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन जो है इसे घुमा सकते हैं, जिस तरह से धरती हमारी
घूमती है। तो डेट इज वाई यहाँ पे नीडल को यूज किया गया है, बट एक्चुअल में नीडल इस तरह की कोई भी नहीं है। ओके, सो बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ये घूमती है धरती। तो एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन जो है वो यहाँ पे यूज की गई है, सो डैट कि हम जो है किसी पर्टिकुलर एरिया को लोकेट कर सके। ओके, एक्सिस क्या है, वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसे यहाँ पे बनाया गया है, बट एक्चुअल में इस तरह की कोई भी एक्सिस धरती के बीच में नहीं है, इस तरह की कोई भी लाइन यहाँ पे धरती के बीच में नहीं है। ओके, तो इसे हम जो है इस नीडल को या फिर इस एक्सिस को हम जो है इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पे जो है ग्लोब की कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को देखेंगे, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे, जिसको यूज करके उन रेफरेंस लाइंस को हम यूज करके किसी पर्टिकुलर एरिया को लोकेट कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाली जो इमेजिनरी लाइन है इसे हम एक्सिस भी बोल सकते हैं, राइट। ये एक्सिस की इर्द गिर्द धरती जो घूमती रहती है ये इमेजिनरी लाइन है, इसे जस्ट इमेजिन ही किया गया है। एंड इस लाइन को हम जो है एक और नाम दे सकते हैं, इसे हम जो है इक्वेटर बोल सकते हैं। ओके, इक्वेटर का मीनिंग हो गया जैसे कि ये धरती को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, सो इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि आप देख ही चुके हो। सो जो नॉर्दर्न हाफ है यहाँ पे धरती का, राइट, जो नॉर्दर्न हाफ होता है धरती का इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे ये धरती है, सपोज दिस वन इज द इमेजिनरी लाइन। ओके, दिस वन इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल। एंड तो ये जो है धरती को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दिस इज ऑल्सो एक्सिस, इट इज ऑल्सो अ इक्वेटर, इसे हम जो है इक्वेटर बोलते हैं। ओके, इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, राइट। ये भी चीजें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, ओके, दिस वन इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या हो गया, एक स्फीयर जो होता है वो पूरा सर्कल होता है, एंड जो हाफ हो गया उसका वो हेमिस्फीयर हो गया। एंड जो नीचे वाला पार्ट हो गया जो कि साउथ पोल की तरफ है, दिस वन इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। सो दे बोथ आर इक्वल हाफ्स, ये इक्वल होते हैं, ये दोनों ही होते हैं, ये दोनों हाफ जो है वो इक्वल हैं। एंड देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेटर है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो है एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, पूरी धरती के इर्द गिर्द होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, ये जो रेड वाली लाइन है यहाँ पे, ओके, जो कि धरती को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से इमेजिनरी लाइन है, एंड एक तरह से इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अगर किसी भी प्लेस को हमें जो है धरती के ऊपर लोकेट करना है तो। ओके, तो देन हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने जो है धरती को कुछ और यहाँ पे लाइंस जो हैं, उन लाइंस के अकॉर्डिंग जो है धरती को हमने जो है डिवाइड कर दिया है। ओके, उन लाइंस के अकॉर्डिंग हमने जो है धरती को डिवाइड कर दिया है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सपोज दिस वन इज अवर अर्थ, तो ये वाली कई सारी लाइंस जो है हमने यहाँ पे बनाई हैं। मीन कुछ भी प्लेसेस को लोकेट करने के लिए हमने कई सारी लाइंस जो है वो यहाँ पे बनाई हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जो है लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि ऑलरेडी आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। कुछ हमने जो है रेफरेंस लाइंस यहाँ पे खींच दी हैं किसी पर्टिकुलर एरियाज को जो है फाइंड करने के लिए। तो धरती को हमने जो है इन लाइंस के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है। देन उसके बाद में जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है कुछ वर्टिकल लाइंस भी हैं, ये वाली। ओके, दीज आर अवर वर्टिकल लाइंस। ओके, तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जो है लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, राइट। सो क्या होता है, ऑल द पैरेलल सर्कल्स, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो है लाइंस नहीं है, एक तरह से ये सर्कल ही है। तो हम जो है हमें जो है धरती का जस्ट एक पार्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पीछे भी होता पूरा सर्कल होता है ये। ओके, तो ये जो यहाँ पे एक तरह से ये पैरेलल सर्कल्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इन्हें हम पैरेलल सर्कल्स भी बोलते हैं, फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स, राइट।
यहाँ पे सपोज कीजिए ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पे, एंड यहाँ से ये वाली लाइन जितनी भी यहाँ पे जा रही है पोल्स की तरफ, यहाँ पे पोल हो गया आपका, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये लाइन यहाँ तक जा रही है पोल्स की तरफ, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। ओके, तो लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनके लिए जो है, इन्हें हम किस तरह से मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर किया जाता है। जैसे कि मैं इक्वेटर के बारे में आपको पहले ही बता रही हूँ कि वो 0 डिग्री पे इन्होंने जो है इसे रखा हुआ है। देन नीचे वाली लाइन आगे सपोज कीजिए जैसे 1 डिग्री पे, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे थोड़ी लाइंस बनाई है, बट एक्चुअल वाली जो धरती है उसमें जो है कई सारी यहाँ पे डिग्रीज है, तो कई सारी लाइंस हैं। ओके, तो 0 डिग्री से यहाँ पे स्टार्ट होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। सिमिलरली अगर नॉर्थ पोल की तरफ भी जाएं तो यहाँ पे भी जो हो गया, ये 0 डिग्री से इक्वेटर से स्टार्ट हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हम जो है इस तरह से इन पैरेलल्स को जो है डिग्रीज के अकॉर्डिंग ही मेजर्स करते हैं। ओके, सो इक्वेटर जो है इट रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, एंड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स, तो अगर हम यहाँ पे इक्वेटर से बात करें, ओके, ये सपोज यहाँ पे इक्वेटर हो गई, ये 0 डिग्री पे हो गया, तो ये 0 डिग्री से यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है पोल की तरफ जो है, ये जो है यहाँ पे जो पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, हमेशा ही जो है ये 90 डिग्री पे होते हैं। ओके, तो 0 डिग्री से लेके ये 90 डिग्री पे जाते हैं आइदर साइड, चाहे वो ये नॉर्थ पोल हो चाहे वो ये साउथ पोल हो। ओके, तो 0 डिग्री से ये 90 डिग्री यहाँ पे साउथ की तरफ, एंड 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस तरह से हम जो है इसे यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल। ओके, सो दस 90 डिग्री नॉर्थ पोल मार्क्स द नॉर्थ पोल, तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल मतलब हो गया यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो गया, एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So as such all the parallels north of the equator are called the north latitudes। तो यहाँ पे जितने भी parallels हैं ये वाले, यहाँ से इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ये जितने भी यहाँ पे लाइंस हैं, जितने भी यहाँ पे लैटिट्यूड्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें जो है नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोला जाता है, राइट। एंड यहाँ पे 0 डिग्री से जो साउथ की तरफ जितने भी यहाँ पे लाइंस है इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम जो है साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना बेस क्रिएट करना है तो। ओके, अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जो है ये चीजें पहले पता ही होनी चाहिए। So the value of each latitude is therefore followed by either the word north or the south। तो अब जो है सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया ये 0 डिग्री पे हो गया इक्वेटर, तो यहाँ पे सपोज कीजिए इसकी जो वैल्यू है, मैं सपोज कर रही हूँ यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 डिग्री है, बट ये जो है किस साइड पे, ये नॉर्थ साइड पे है। ओके, ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, तो इसके साथ इसकी जो है वैल्यू के साथ क्या होगा, साथ में n लग जाएगा, क्योंकि जो है ये नॉर्थ वाला हिस्सा है। तो अगर हम इस तरफ बात करें, इस पैरेलल की बात करें, सपोज जो है ये यहाँ पे 5 डिग्री पे है, तो ये साउथ वाला हिस्सा है। ओके, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, s लग जाएगा। ओके, इस तरह से n एंड s जो है दोनों के साथ लगता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर लोकेशंस की जो है ये नॉर्थ पोल की तरफ है या फिर साउथ पोल की तरफ है, राइट। इनकी वैल्यू इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी धरती के जो है कई सारे पैरेलल्स हैं, हमारे पास जो है कई सारे पैरेलल्स हैं, नंबर ऑफ पैरेलल्स हैं, उन सभी को तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, वो सारे पैरेलल्स जो हैं वो पढ़ने हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारे पैरेलल्स बनाए हैं, ये कितने सारे पैरेलल्स हैं, कितने सारे यहाँ पे पैरेलल्स हैं, नॉर्थ की तरफ भी साउथ की तरफ भी, बट इन सारे पैरेलल्स को पढ़ना यहाँ पे जरूरी नहीं है। इन पैरेलल्स में से या फिर इन लैटिट्यूड्स में से जो है कुछ ही पैरेलल्स या फिर कुछ ही लैटिट्यूड्स जो है इम्पोर्टेंट है, जिन्हें पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब हम यहाँ पे उन्हीं इम्पोर्टेंट पैरेलल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहला हो गया हमारा, वो हो गया इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे है, सबसे इम्पोर्टेंट। देन जो नॉर्थ पोल है, जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे ये 90 डिग्री पे है। ओके, एंड देन जो साउथ पोल है ये जो है ये भी 90 डिग्री पे है, तो ये 90 डिग्री एस हो गया। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि साउथ वाले जो जितने भी हैं पैरेलल्स उनके साथ एस लगता है, एंड जो नॉर्थ वाले पैरेलल्स हैं उनके साथ एन लगता है। ओके, सो इनके अलावा देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। वो कौन कौन से हैं? पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ओके, दैट इज द 23.5 नॉट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा ये वाला हो गया, तो इसमें आ गया दिस वन, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड इसका क्या वैल्यू है, इसकी है 23.5, साथ में लग जाएगा इसके n, ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड इसकी भी वैल्यू सेम है यहाँ पे, दिस वन, ये साउथ में आ गया, सो इसकी वैल्यू है 23.5, वो भी साउथ में, ओके। एंड देन आ गया आर्कटिक सर्कल, दिस वन, ये वाला, दिस वन इज द आर्कटिक सर्कल, एंड इसकी वैल्यू क्या है, इसकी है 66.5, एंड साथ में n आएगा क्योंकि जो है ये नॉर्थ साइड में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। देन अंटार्कटिक सर्कल आ गया, दिस वन इज द अंटार्कटिक सर्कल, एंड इसकी भी वैल्यू क्या है, 66.5 साउथ की तरफ, ओके। तो ये जो है इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड इसके अलावा 4 और लैटिट्यूड्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्कटिक सर्कल जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने, ओके। इन्हीं को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो ये तो आपने देख लिए, इसकी इन सभी जितने भी हमारे पैरेलल्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, उनकी वैल्यूज के बारे में भी आपने देखा है। तो नाउ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, कि अब जो सन है, सन की जो हीट है, राइट, वो किस तरह से डिवाइड होती है, जो सन की हीट है वो किस तरह से डिवाइड होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा इंडिया है अभी प्रेजेंट में, यहाँ पे जो है गर्मी है काफ़ी, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा हीट है, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे वर्ल्ड के, हमारी धरती के, जहाँ पे जो है सन की हीट जो है वो ज़्यादा फील नहीं की जाती है, वहाँ पे सर्दियाँ हैं, राइट। तो ये चीज़ें देखेंगे कि हीट जो है वो किस तरह से डिवाइड होती है यहाँ पे, सन की धरती के ऊपर किस तरह से पड़ती है, ये कौन से एरिया जो है यहाँ पे धरती के, वो वहाँ पे जो है ज़्यादा हीट होती है, एंड कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो है ज़्यादा ठंड होती है, जिन्हें हम फ्रीजिड जोन्स भी बोलते हैं। ये वाले जो होते हैं ये फ्रीजिड जोन है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी लो होती है, ओके, इसकी जो हीट है वो काफ़ी कम पड़ती है, तो इसकी रेज जो है वो यहाँ पे काफ़ी कम पड़ती हैं। So the midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Now let's see the area between the Tropic of Cancer, ये वाला, and this one is the Tropic of Capricorn. तो इसके बीच वाला ये वाला जो एरिया हो गया, ओके, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, जो इक्वेटर के पास है, ये जो ब्लू वाला एरिया है, राइट, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि साल में एक बार इन एरियाज के बीच में जो भी कंट्रीज हैं, ओके, ये इसे जो है टॉरिड जोन बोला जाता है। ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, इसे जो है टॉरिड जोन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम हीट होती है, ओके, तो जो एरिया यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है उसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक साल में एक बार यहाँ पे जितनी भी कंट्री हैं टॉरिड जोन में, तो हर कंट्री के ऊपर जो है सूर्य सीधा पड़ता है यहाँ पे, ओके, हर कंट्री के ऊपर साल में एक बार जो है सूर्य है वो सीधा सिर के ऊपर होता है, राइट। तो उसके जो यहाँ पे रेज हैं वो सीधी यहाँ पे पड़ती हैं, तो काफी ज्यादा गर्मी होती है, right? So the midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes. जितने भी latitudes यहाँ पे टॉरिड जोन में आते हैं वहां पे जो है midday sun जो है exactly हमारे हेड के ऊपर होता है, एंड वहां पे डायरेक्ट जो है सनरेज पड़ती हैं, तो वहां पे गर्मी जो है बहुत ज्यादा होती है, ओके। तो इस एरिया को जो है टॉरिड जोन बोला जाता है। So the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. तो Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बाहर के जितने भी एरियाज हैं these one, तो इन एरियाज के ऊपर कभी भी जो सन है वो इतना ज्यादा जो है रेज उसकी वहां पे नहीं पड़ती हैं जितनी टॉरिड जोन में पड़ती हैं। तो टॉरिड जोन में सन की रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, वो बिल्कुल सर के ऊपर होता है, ओके, मीन इस एरिया के बिल्कुल ऊपर होता है जो सन है, दैट इज वाई यहाँ पे जो है डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, ओके। तो इसके बाहर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर वाले जो एरियाज हैं, जैसे साउथ टेम्परेट जोन हो गया एंड देन नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया, तो यहाँ पे जो है कभी भी डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती हैं, ओके, थोड़ी सी स्लैंट होती हैं।
सो जो एंगल होता है सन रेज का गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड दी पोल्स। तो अब जब यहाँ पे पोल्स की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जैसे कि सन यहाँ पे है, इसकी रेज यहाँ पे पड़ रही है, तो इसकी रेज तो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है टॉर्रिड जोन में, बट ये जो रेज है वो फैलती भी हैं, तो जोन तक, यहाँ पे फ्रिजिड जोन तक या फिर पोल्स तक पहुँचते पहुँचते जो इसकी रेज होती हैं वो काफी कम हो जाती हैं। Okay, so as such the areas beyond the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो Tropic of Cancer and Arctic Circle के बाहर का जो एरिया होता है, ओके, एंड द Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle, इधर Tropic of Capricorn and Antarctic Circle हो गया, तो इन्हें हम जो है यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ये जो पिंक वाले एरियाज हैं तो यहाँ पे जो है मॉडरेट ही रहता है टेम्परेचर, मीन ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, ज्यादा सर्दी भी नहीं होती, तो यहाँ पे मॉडरेट रहता है, तो इन्हें जो है टेम्परेट जोन बोला जाता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, एंड दिस वन इज द साउथ टेम्परेट जोन। ओके, एंड नाउ द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल एंड ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, तो इसके बीच में जो है इसे क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन बोला जाता है। ओके, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल, इधर हमारा साउथ वाला जो एरिया है, दिस वन इज द एंटार्क्टिक सर्कल, एंड साउथ पोल के बीच वाला जो एरिया होता है उसे हम जो है फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो ये जो है बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है वो जो सन की रेज होती हैं वो एक्चुअल में खत्म ही हो जाती हैं, बहुत कम जो है वो फ्रिजिड जोन में रेज पहुँचती हैं, डेट इज वाई यहाँ पे जो है काफी ठंड होती है जो फ्रिजिड जोन्स हैं। Okay, so it is because here the sun does not rise much above the horizon, so therefore its rays are always slanting and provide less heat, तो यहाँ पे इसकी जो heat है वो काफी कम पहुँचती है, and these are therefore called the frigid zone। frigid के इसके नेम से ही पता चल रहा है, that is very cold, काफी ज्यादा जो है ठंड होती है यहाँ पे, right? So in our next video we will discuss about the more important things, तो हम यहाँ पे जो है like बात करेंगे about the longitudes also, right? तो हमने जो है यहाँ पे भी बात की है about the latitudes, so in our next video we will discuss about the longitudes। ओके, एंड कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जिसके थ्रू हम जो किसी पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे इन द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 2। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।